Assalamualaikum students. Welcome in Physical Chemistry 2. We are studying partial molar quantities and we will discuss its part 2. So, we have the further explanation of partial molar quantities. The quantity xi bar, which we have said that this represent the partial molar quantity, ठीक है. तो ये जो xi bar है, it represents the actual value of xi per mole of ith species in a system of non-composition, ठीक है. तो xi bar जो है ये क्या represent करता है, ये actual value represent करता है किसी भी कंपोनेंट xi कंपोनेंट है, ठीक है, और पर मोल ऑफ ith स्पीशी, ठीक है. यानी कोई भी हमारे पास स्पीशी है, वेदर यू कैन सिंबलाइज इट विद एनी नंबर, एनी अल्फाबेट, एनी डिजिट, आप किसी भी इसको डिजिट से, नंबर से, अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कॉमनली हम उसको ith स्पीशी बोलेंगे, ठीक है. तो अब ये xi बार क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ xi per mole of ith species in a system of non-composition. This value may or may not be equal to the corresponding molar value xi, ठीक है, of the species in pure state. यानी अब ये क्या है, xi बार जो है वो रिप्रेजेंट करता है जो आपके पास ith स्पीशी है उसकी एक्चुअल वैल्यू को पर मोल ऑफ ith स्पीशी, ठीक है. और कब रिप्रेजेंट करता है, जब वो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, राइट. और ये वाली जो वैल्यू है ये ज़रूरी नहीं है कि ये उस वैल्यू के बराबर हो जब ये कंपोनेंट इंडिविजुअल प्रेजेंट है. ये बिल्कुल आप इसको मतलब समझ सकते हैं इस तरह से कि जिस तरह से वो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में ये कहता है कि किसी भी जो गैसियस स्पीशी है उसका पार्शियल प्रेशर जो है, अगर वो गैसेस एक केमिकली एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे तो उनका इंडिविजुअल हर कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर, वेदर इट इज प्रेजेंट अलोन इन द कंपोनेंट इन द मिक्सचर, या फिर ये कि वो दूसरी गैसेस के साथ मिक्सचर में प्रेजेंट है, तो पार्शियल प्रेशर जो है उस कंपोनेंट का सेम होगा. डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये कहता है. लेकिन पार्शियल जो मोलर क्वांटिटी है ये इसके उल्ट है, ठीक है. यानी इसमें हम ये कहते हैं कि अगर xi बार ये रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल वैल्यू ऑफ ith स्पीशी, ith स्पीशी, ठीक है, और किसी सॉल्यूशन के अंदर, ठीक. तो ये जरूरी नहीं है कि जो वैल्यू इसकी पार्शियल मोलर क्वांटिटी की ith कंपोनेंट की सॉल्यूशन के अंदर है वही वैल्यू उसकी xi कंपोनेंट की हो जब वो प्योर स्टेट में यानी इंडिविजुअली प्रेजेंट है. तो ये उसके उल्ट है. इनफैक्ट इन ओनली ideal systems where either exist no interactions between the constituents, that is ideal gases, or all interactions are of same type ideal solution, then the two values with the partial molar value and the molar value are the same. यानी अब ये सिर्फ उस सूरत में हो सकता है कि जैसे कि मैंने वो पहले भी गैसेस की एग्जांपल दी, आइडियल गैसेस के केस में जो है वो पार्शियल मोलर क्वांटिटी और मोलर क्वांटिटी जो है वो इक्वल हो सकती है, या फिर आइडियल सॉल्यूशन के केस में यानी जहां पर कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन दे डू नॉट हैव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन देमसेल्व्स, सिर्फ उस केस में ये वाली पार्शियल मोलर क्वांटिटी यानी xi बार या फिर ये जो मोलर वैल्यू है xi की वो सेम हो सकते हैं, ठीक है. In non-ideal solution, because of the interaction between the constituents, the molar value of xi usually gets modified to a new value xi bar, ठीक है.
तो नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है कि कंस्टिट्यूएंट्स के दरमियान या तो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस हैं, और उसकी वजह से जो मोलर वैल्यू है एक्स आई की, यानी आप इसको कहेंगे कि ये इंडिविजुअल वैल्यू है व्हेन द कंपोनेंट इज प्रेजेंट अलोन, ठीक है। तो वो मॉडिफाइड हो जाती है जब वो सोल्यूशन फॉर्म में होता है टू अ न्यू वैल्यू विच इज एक्स आई बार, जिसको हम पार्शियल मोलर क्वांटिटी कहते हैं। Since the extent of interactions depends upon the relative amounts of components, it is obvious that the modified value of xi may not be the same at all composition, ठीक है। अब ये जो extent of interaction है, यानी अब इसमें ये भी एक बात है कि एक तो अट्रैक्टिव फोर्सेस कितनी है और दूसरी क्या है कि वो जो कंपोनेंट है उसकी अमाउंट कितनी है, इस पे भी जो एक्सटेंट ऑफ इंटरेक्शन डिपेंड करता है। अब इस वजह से क्या है, जो मॉडिफाइड वैल्यू है एफ एक्स एक्स आई की मे नॉट बी सेम एट ऑल कंपोजिशंस, यानी अब इसमें इससे हमें ये भी पता चलता है कि ना सिर्फ ये कि जो एक्स आई की इंडिविजुअल वैल्यू है, ठीक है, व्हेन इट इज प्रेजेंट अलोन, वो एक्स आई बार से डिफरेंट है सॉल्यूशन के अंदर। और दूसरी बात क्या है कि अगर हम कंपोजिशन भी चेंज कर दें तो डिफरेंट कंपोजिशंस पे ये जो एक्स आई बार है पार्शियल मोलर क्वांटिटी, इसकी वैल्यू भी डिफरेंट हो जाएगी। Thus, although the partial molar quantity are meet for the individual components of the system, their values are not only dependent on the nature of the particular substance in question, but also on the nature and amount of other components in the system. So this is very very important point, ठीक है। यानी किसी भी कंपोनेंट की जो पार्शियल मोलर क्वांटिटी है, वो ना सिर्फ ये कि उस कंपोनेंट के, ठीक है, नेचर पे डिपेंड करती है, बल्कि जो दूसरे सब्सटेंस हैं सॉल्यूशन के अंदर, वो उनकी नेचर पे और उनकी अमाउंट पे भी डिपेंड करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पार्शियल मोलर क्वांटिटीज। So if we see in terms of partial molar quantities, and as these partial molar quantities, they are, dependent upon the nature of the substance and the amount of the components, तो इट मीन्स के ज़ाहिर है अगर वो मास पे डिपेंड है, अमाउंट पे डिपेंड करता है, तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। So corresponding to any extensive property such as energy, volume, right, enthalpy, free energy, there is a partial molar property defined by the following relations. तो अब यानी हर कोई भी जो आपके पास थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है उसके साथ एक पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी जो है वो एसोसिएटेड है, और वो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ द mixture of the mixture of the substances, उसके चेंज करने पे वो चेंज होगी, ठीक है। यही पार्शियल मोलर क्वांटिटी की डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल अगर वो एनर्जी है आपके पास थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, तो उसकी जो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी है उसको हम ई आई बार से रिप्रेजेंट करेंगे, and this is equal to small change in energy divided by small change in number of mole of component, for example 1, right। और जबकि हम इस केस में टेम्परेचर, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1 एंड 2 जो है वो कांस्टेंट रखेंगे, यानी ये वाला ith कंपोनेंट है ना, तो कोई भी कंपोनेंट है और बाकी सारे के सारे सॉल्यूशन के कंपोनेंट जो हैं वो हम उनके नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखेंगे, और हम चेंज इन एनर्जी जो है वो स्टडी करेंगे when there is small change in number of moles of component 1, whether we will keep temperature, pressure, number of mole of component 1 and number of mole of component 2 constant. Likewise, partial molar volume जो है उसको हम वी आई बार से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दिस विल बी इक्वल टू करली वी ओवर करली एन आई, कीपिंग टेम्परेचर, प्रेशर N1 and N2 constant. Similarly, partial molar free energy जो है this will be equal to curly F over curly Ni, temperature, pressure and number of mole of 1 and number of mole of 2, component 2, these are constants, and partial molar enthalpy, that is Hi bar, this is equal to curly H over curly Ni, while we will keep temperature, pressure N1 and N2 constant.
Hope you people have understood this. If any question, you are very welcome to ask. So, this is the overall picture of the story. ठीक है, यानी एक partial molar property जो है वो क्या होती है? This is a thermodynamic quantity which indicates how an extensive property of a solution or mixture varies with change in the molar composition of the mixture at constant temperature and pressure, right? So this is the PET definition. यानी एक partial molar property क्या होती है? This is a thermodynamic quantity जो कि ये इंडिकेट करती है कि किस तरह से एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की या मिक्सचर की वो वेरी करती है विद चेंज इन द मोलर कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर। जब हम मिक्सचर की मोलर कंपोजिशन में चेंज लेके आते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऑब्वियसली मिक्सचर की मोलर कंपोजिशन में चेंज का मतलब ये कि क्या है कि मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनमें क्या चेंज आ रही है। Essentially, it is a partial derivative of the extensive property with respect to the amount यानी number of moles of the components of interest, as I have said earlier। ठीक है, तो ये क्या है? ये partial derivative है। और अगर आपको याद हो तो ये partial molar property के ये जो हम लेक्चर्स पढ़ रहे हैं, इसका जो लेक्चर नंबर 1 था पार्ट 1 में, उसमें हमने पार्शियल डेरिवेटिव के थ्रू से ही इसको एक्सप्लेनेशन इसकी शुरू की थी। ठीक है, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव है किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का विद रिस्पेक्ट टू द अमाउंट यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट, राइट? यानी अमाउंट के चेंज होने से मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उसकी अमाउंट के चेंज होने से किसी भी पार्शियल किसी भी जो आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है उसमें जो चेंज आता है उसको हम पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी से डिफाइन कर सकते हैं। और उसके लिए हमें उस प्रॉपर्टी का या उस थर्मोडायनामिक क्वांटिटी का पार्शियल डेरिवेटिव लेना होगा। Every extensive property of a mixture has a corresponding partial molar property। ठीक है, तो कोई भी जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जैसे कि पिछली स्लाइड में हमने वॉल्यूम इसके अलावा एनर्जी और इसके अलावा हमने जो है वो फ्री एनर्जी देखा। तो ऑल दीज एक्चुअली क्वांटिटीज दीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हर जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है उसकी करॉस्पॉन्डिंग पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ई आई बार से। ये बार जो है ये रिप्रेजेंट करेगा कि जैसे ये एनर्जी जो है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो ई आई बार जो है इसकी करॉस्पॉन्डिंग पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी है। और ये एच आई बार जो है ये पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी है एंथैल्पी के लिए, वी आई बार पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी वॉल्यूम के लिए, एंड एफ आई बार जो है पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी जो है वो केमिकल पोटेंशियल या मोलर फ्री एनर्जी के लिए। ठीक है, तो यही बात जो है यहाँ पे इस सेंटेंस में बताई गई है। with this we are end up with this lecture, and in the next lecture we will study in detail about one of the important partial molar quantity, which is partial molar volume. Till then, Allah Hafiz.